दुबई में एक हिंदू मूल का लड़की को फांसी देना, शायद फांसी हो चुका होगा। जब तक ये बात हमारे भारतीय विदेश जो सिस्टम है, मंत्री या जो भी उनको पता चले, उससे पहले शायद उसको फांसी हो गया होगा। ये उसका जब आखिरी इच्छा पूछा गया तो वो बोलती है कि मेरा माता पिता से बात करना चाहती हूँ। और जब वो बात करती है तो उसके जो भी उसको ठग के उसको लेके गया था और वहाँ बेच दिया। और उसका वो एक किसी शेख के यहाँ उसके बच्चों का सेवा कर रही थी और वो बच्चा मर गया, जिसके कारण उसको उनका कोर्ट ऑफ लॉ फांसी देने का काम किया। तो ऐसे कारण कितना दुखद घटना है। कोई ठग के उसको ले और बेच दे। और हमारे देश में देखिए, कोई भी कारण हो, लवरा लवरी मैटर हो, प्रेम के झूठा जाल में फंसा के उसको ले जाए और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे बोल के लेके उसको बेच दे। इसके पीछे कारण क्या है? दूसरा ये है कि भारत में अगर हम लोग अपने युवकों को, युवतियों को सही रोजगार सोर्स, इनकम सोर्स अगर दे पाते और उनका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक कर पाते, तो ऐसे दलाल लोग हमारे देश के लड़कियों को चाहे लड़कों को कोई डोंकी रूट में नहीं लेता, या डॉलर या बहुत ज़्यादा पैसा पाने का लोभ, लालसा में हमारे देश के बच्चे, युवाएं नहीं पढ़ते। जरूर ये हमारा शिक्षा पद्धति और देश का एजुकेशन सिस्टम का कमी है, और कहीं ना कहीं एक प्रकार का लोगों के अंदर जो अवेयरनेस होना चाहिए वो नहीं है। ये अवेयरनेस बने बोल के इसके ऊपर मुंह खोलना पड़ता है, चुप बैठने से नहीं होगा। दुनिया सोशल मीडिया का क्रांति में चल रहा है और हम लोग यहाँ से इन बातों को अगर लोगों तक नहीं पहुँचाएं किसी ना किसी माध्यम से, तो कहाँ से ये देश के नौजुवक और युवतियाँ इस देश में सुरक्षित रहेंगे और विदेश में जाके फांसी पाएंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है देश का शिक्षा व्यवस्था, देश का अर्थव्यवस्था सामान्य लोगों तक पहुंच पाए, और हमारे देश से ऐसे डोंकी रूट में हो या डॉलर और कुछ पैसा कमाने के लिए या सुख का झूठा जो सपना देख संजो के जो विदेश में जाते हैं। और ये कितना तक सच है झूठ है कि कोई सेविका किसी बच्चा को मार दे और उसके बस में उसको फांसी का दंड मिले, तो ये नेचुरली एक दुखद घटना है। और ऐसे देश जहाँ पर अभी युद्ध का विभीषिका चल रहा है वहाँ, और ईरान और हिजबुल्ला को कॉन्टैक्ट करके भारतीय जो विदेशी दूतावास है उसको कोशिश करें, लेकिन उससे पहले उसको फांसी हो जाए। तो ये सीखने वाली बात है कि बाकी लोगों को भी कि देखो ये घटनाएं घट रहे हैं और हमारे देश के बच्चे इसमें सजग रहना चाहिए। और इस प्रकार के दुखद घटना इस देश को बचना है तो स्वाभाविक बात है सरकार और हमारे लोग दोनों का एक मिलित प्रयास का आवश्यकता है, जिसके माध्यम से ऐसे दुखद घटनाओं से और इन सब से शिक्षा मिलना चाहिए कि क्या करें ताकि हमारे देश के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो और हमारे देश का आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। देखिए, ऐसे बहुत से रास्ता हैं, ऐसे बहुत से सोर्स ऑफ इनकम प्रोसेस हैं जिसमें हम लोग कोशिश करके हमारे यहाँ पर हमारे देश में एक बेस्ट रोजगार सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, आवश्यकता है एक राइट एजुकेशन का, एक राइट स्किल डेवलपमेंट का, एक राइट गुरुकुल परंपरा और शिक्षा पद्धति का, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम में बढ़ पाएँ और देश का आर्थिक स्थिति और युवाओं को रोजगार मिल सके, ताकि कहीं और जाके अपने जीवन को बर्बाद करने से बचा सकें। और ये पॉसिबल है, संभव है, सबका सामूहिक प्रयास और आवश्यकता है। और इस प्रकार के जो गलत निर्णय के कारण हमारे बच्चों को साथ जो इस प्रकार का दुर्घटनाएं घट रहे हैं, उसको रोकने का एक प्रयास सरकारी स्तर पे और सामूहिक तौर पे, मानविकता के स्तर पे होना चाहिए।
वरना ऐसे और भी घटनाएं सामने आएंगे।